नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में लोजपा रामविलास पार्टी के सहरसा से जिला अध्यक्ष महेंद्र शर्मा जी हैं। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी पर कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे कोसी टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपका धन्यवाद और कोसी टुडे के समस्त दर्शकों को मेरा अभिवादन। सबसे पहला सवाल कि महेंद्र शर्मा जी कितने दिन से राजनीति में? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की जब से स्थापना हुई 28 नवंबर 2000 से, उस दिन से तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी का स्थापना किया गया था। उस दिन से हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी के समर्पित सिपाही के रूप में पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। मतलब जिस दिन से आप राजनीति में आए और अब तक में कभी कोई दूसरा पार्टी को भी नहीं कहीं नहीं गए। आखिर क्या कुछ अच्छा लगा इसमें जो आप अभी तक इसमें बरकरार हैं? कई लोग तो ऐसे होते हैं कि साल में जितने कपड़े बदलते हैं उससे कहीं ज़्यादा पार्टी को बदलते हैं। देखिए, हमारे प्रेरणा के स्रोत आदरणीय दिवंगत पद्म भूषण रामविलास पासवान जी हैं, जो कोसी के कछार से, जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, जहां चारों तरफ तटबंध से घिरा हुआ उनका गांव था, उस गांव में पैदा लेकर के वो भारत के राजनीति में एक अपना वर्चस्व स्थापित किए और गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ बने। वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पहले लोक जनशक्ति पार्टी, अभी प्रोडक्शन पे रामविलास पासवान पर में बने हुए हैं। अच्छा, अब बात करें 2025 विधानसभा चुनाव की, तो नज़दीक में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर के लोजपा रामविलास पार्टी की क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तैयारी बिहार के 243 सीट पर है। क्योंकि हमारा संगठन 243 सीट पर है और सब जगह हमारी संगठन मजबूत है, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत है। और एनडीए के तहत जिस भी सीट मिलेगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, मुस्तैदी से हम लोग कार्य करेंगे, लड़ेंगे और एनडीए के तमाम दलों को हम लोग मदद करेंगे। हाल में इलेक्शन में लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें चिराग जी को जितना सीट दिया गया था वो पूरा सीट निकाल के उन्होंने दे दिया। तो आगामी विधानसभा चुनाव में सीट की दायरे को बढ़ाने की भी बात चल रही होगी। देखिए, लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी को 5 सीट मिला और 5 सीटों पर हमारी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और भारत की पहली पार्टी बनी जो 100% स्ट्राइक के साथ हमारी पार्टी जीती है भारत में। यह हमारी भारत में पहली पार्टी है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीट एनडीए की झोली में देने का काम किए। और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से हमारी पार्टी को जितनी भागीदारी एनडीए के तहत मिलेगी, उन तमाम सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीत का परचम लहरा कर एनडीए की झोली में देने का काम करें। चलिए, अब थोड़ा सा महेंद्र शर्मा जी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सिमरी बख्तियारपुर में आपकी बहुत चर्चा चल रही है और लंबे समय से आप लोजपा रामविलास में एक सच्चे सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं। तो क्या आप सिमरी बख्तियारपुर के जनता को आश्वासन दिला रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनके बीच आ रहे हैं विधायक से? देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए के तहत सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलती है तो निश्चित रूप से हमारी दावेदारी भी लोक जनशक्ति पार्टी के तहत वहां से होगी। और अगर हमारे आदरणीय नेता हमको वहां से चुनाव लड़ाते हैं तो हम उस सीट को जिता करके अपने नेता के झोली में देने का काम करेंगे। अभी वहाँ से आरजेडी विधायक है, आरजेडी की वहाँ विधायक है, लेकिन आपकी नज़र में सिमरी बख्तियारपुर में कौन कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप जो है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जब आपकी जीत होती है तो आप उन सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे? देखिए, आज़ादी के बाद सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा खाली मूलभूत समस्याओं से ही ग्रसित रहा है, लेकिन जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में कार्य हुआ और बड़े बड़े पुल पुलियों का निर्माण हुआ। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा जो डेंगराही घाट पर पुल के निर्माण की भी स्वीकृति मिली है। और निश्चित रूप से तटबंध के अंदर जो लोग नहीं जाना चाहते थे, खौफ में जीते थे, आज के समय में आप तटबंध के अंदर जाएंगे तो देखेंगे लोग आसानी से आ जा रहे हैं, किसी को किसी तरह का भय नहीं है। न्याय के साथ विकास की जो कल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री किए हैं वह साकार दिखता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। और निश्चित रूप से हमको अगर ऐसा अवसर मिलता है, मौका मिलता है सेवा करने का, तो निश्चित रूप से उन सारी समस्याओं को हम समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहेंगे, अंत में
देश दुनिया के तमाम लोग आपको इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, खास करके सिमरी बख्तियारपुर के जनता भी देख रहे हैं। तो उन जनता से अपनी पार्टी की ओर से और अपने ओर से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के तमाम जनता को आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं, जो आप सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से सटे सहरवन्नी जो अलौली प्रखंड में पड़ता है गांव है, वो हमारे रामविलास पासवान का जन्मस्थल है और वह गांव है। आप देखेंगे जिस प्रकार सहरवन्नी का विकास हुआ है, निश्चित रूप से अगर आप हमको मौका अवसर देते हैं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार सहरवन्नी अलौली का विकास हुआ है, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का भी विकास होगा और राज्य नहीं देश के नक्शे पर सिमरी बख्तियारपुर अंकित होगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के खास बातचीत करने के लिए महेंद्र शर्मा जी लोजपा रामविलास जिला अध्यक्ष सहरसा से थे और बात किए, हर सवालों का जवाब लिए और इन्होंने बताया कि अगर हमें मौका मिलती है और पार्टी मौका देती है और जनता सपोर्ट करती है तो हम सिमरी बख्तियारपुर को एक नया दिशा और दशा भी देंगे और काफ़ी हद तक विकास करने का काम करेंगे। बाकी आप लोगों की क्या कुछ राय है इनके बारे में कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा।